IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में किस्त की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। अब कोई गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकता। हमने अमेरिका की सरहदें महफूज बनाई। खुली सरहदों की वजह से जुराइम पेशा अफराद अमेरिका में दाखिल हुए। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जुराइम पेशा अफराद के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी से हजारों जानें बचा ली। अमरीकी बहरिया का ईरानी तिजारती जहाज पर हमला, 1 मल्लाह शहीद, 10 जख्मी, 4 लापता। अल जजीरा के मुताबिक ईरानी परचमबरदार जहाज को निशाना बनाया गया। कार्गो जहाज हमले के बाद आग की लपेट में आ गया। अमरीकी फौज का 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला, खाली ईरानी परचमबरदार ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये टैंकर्स ईरानी बंदरगाह की जानिब जा रहे थे। जंगबंदी मुआहिदे के लिए अमेरिका ईरान के जवाब का मुंतज़िर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें ईरान का जवाब आज मौसूल हो जाना चाहिए। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। हम पर मिसाइल दागे जाएंगे तो जवाब देंगे। उधर अमरीकी नायब सदर JD वेंस की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात, मुज़ाकरात और जंगबंदी के मुआहिदे पर तबादला ख्याल। अमरीकी तजावीज़ का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं, ताहाल किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि जब ईरान किसी हतमी फैसले पर पहुंचा तो सालिस के ज़रिए मुतल्लिका फ़रीक तक पहुंचा दिए जाएंगे। मुज़ाकरात का महवर जंग बंदी और इलाकाई इस्तेहकाम है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। बोले, जब भी सिफारती हल मेज़ पर आता है अमरीका गैर जिम्मेदाराना फ़ौजी मुहिम जोई शुरू कर देता है। ये दबाव डालने की कोशिश है या फिर किसी के अमरीकी सदर को नई दलदल में धकेलने का नतीजा है। वजूहात कुछ भी हो, नतीजा एक ही है। ईरानी कौम कभी दबाव के आगे नहीं झुकती। अब्बास अराग़ची ने CIA के अंदाजे गलत करार दे दिए। कहा, हमारे मिसाइल्स और लॉन्चर्स का ज़ख़ीरा 75% नहीं 120% है। खलीज, ओमान और आबना हुर्मुज़ के संगम पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा। अमेरिका ने ईरानी जजीरे कशम और साहिली शहर बंदर अब्बास को निशाना बनाया। सिरिक, खमीर और कशम में शहरी इलाकों में जोरदार धमाके सुने गए। आबना हुर्मुज़ और फुजेरा बंदरगाह के करीब 3 ईरानी बहरी जहाज़ों पर हमले किए गए। अमेरिका का ईरानी पानियों में ईरानी ऑयल टैंकर पर भी हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तस्वीरगाहों की नाकाबंदी की फुटेज भी जारी कर दी। फुटेज में अमेरिकी जंगी तैयारे ईरानी बहरी जहाज़ों पर मंडलाते नजर आए। ईरान की जानिब से भी चाबहार बंदरगाह के करीब अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर सख्त जवाबी कार्रवाई की गई। पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। रद्द अमल में कहा कि अमेरिकी हमले खित्ते में मौजूद कुछ ममालिक के ताउन से किए गए। ईरान किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देगा। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका ईरान मुख्तसरन कशीदगी के बाद सूरत हाल नॉर्मल हो गई। तीन अमेरिकी डिस्ट्रॉयर आबना हॉर्मज़ पार कर गए। ये जंगी बहरी जहाज दोबारा नाकाबंदी में शामिल होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की वाशिंगटन में गुफ्तगू। बोले, ईरान ने समंदर में हमसे छेड़छाड़ की कोशिश की, अमेरिकी बहरिया ने उन्हें उड़ाकर रख दिया। ईरानी ड्रोन्स तितलियों की तरह समंदर में गिरे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी हमले के बावजूद जंग बंदी अभी तक बरकरार है। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान से किसी भी वक्त मुआहदा हो सकता है। अमेरिका ईरान की तीसरी रजीम से डील कर रहा है। ईरान ने मुआहदे पर दस्तखत न किए तो उनके लिए बहुत तकलीफ दे होगा। अमेरिकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ।
अब ना हुर्मुज़ में चीन के बहरी जहाज पर हमला। चीनी वजारत खारजा ने चीनी ऑयल टैंकर पर हमले की तस्दीक कर दी। खित्ते में जारी तनाज़े के बायस चीनी जहाज पर हमले पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान ने कहा कि जहाज पर चीनी शहरी मौजूद हैं। अब तक हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। चीनी मीडिया इदारे शासन की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद जहाज के डेक में आग भड़क उठी। जहाज की शनाख्त चाइना ऑनर एंड क्रू के नाम से की गई। ईरान ने एक और ऑयल टैंकर को तहवील में लेने का दावा कर दिया। ईरानी हुकाम ने ओशन कोई नामी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरी जहाज मुबैना तौर पर ईरान की तेल की बरामदात को सबूताज करने या उसमें खलल डालने की कोशिश कर रहा था। जहाज बारबाडोस के परचम तले सफर कर रहा था। तेहरान ने एक बार फिर वाज़ेह पैगाम दिया कि अपनी समंदरी हदूद में किसी भी ऐसी सरगर्मी की इजाज़त नहीं देंगे जो हमारी मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही हो। अमेरिका और ईरान का जंगबंदी के जज़वी मुआहदे पर गौर। जंगबंदी के इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार हो गया। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुजवजा फ्रेमवर्क 3 मराहिल में सामने आएगा। पहले मरहले में बाज़ाबिता तौर पर जंग का खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में आपने हॉर्मस का बहरान हल किया जाएगा। तीसरे मरहले में एक जामे मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। मंसूबा जामे अमन मुआहदे के बजाय कलील मुद्दती मुफाहमती याददाश्त पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान सबसे मुतनाज़ मामलात हल तलब रहेंगे। जुज़वी मुआहदा अपने हॉर्मस को दोबारा खोलने का बायस बन सकता है। रूस ने सलामती काउंसिल में ईरान मुखालिफ करारदाद मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात रूसी मंदूब ने करारदाद में अमरीकी मौक़िफ़ को गैर मुतवाज़िन करार दिया। कहा कि अमरीकी करारदाद से खित्ते में मज़ीद कशीदगी बढ़ेगी। अमन के लिए मुज़ाकरात और जंगबंदी ही वाहिद हल है। खलीज फार्स में अमन के लिए इश्तियाल अंगेज़ी फौरी रोकी जाए। रूस ने ईरान के खिलाफ यकतरफा इक़दामात की मुखालिफत भी कर दी। अमरीकी करारदाद बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब व UAE के ताउन से पेश की गई। करारदाद में आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी टैक्स को खत्म करने का मुतालिबा किया गया था। UAE वजारत दिफा का ईरान पर मिसाइल हमले का इल्जाम। अमाराती फजाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों और 3 ड्रोन्स को कामयाबी से फजा में ही तबाह कर दिया। कार्रवाई के दौरान 3 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। वजारत दिफा के मुताबिक अब तक ईरान की जानिब से दागे गए 551 बैलिस्टिक मिसाइलों और 2000 से ज़ायद ड्रोन्स को रोका जा चुका है। हमलों के नतीजे में 3 फौजी एहलकारों समेत 13 कीमती जानें गईं। 230 अफराद जख्मी हुए। ताल्लुक 31 ममालिक से है। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का दौरा अमरीका। व्हाइट हाउस में अमरीकी नायब सदर JD वैंस से मुलाकात। ईरान के साथ मुज़ाकरात और जंगबंदी के मामलात पर तबादला ख्याल। सीनियर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक कतर मशरिक़ वस्ता की कशीदगी में कमी के लिए सरगर्म अमल है। हालिया हफ्तों से बैक चैनल सालसी में अच्छी पेशरफ्त हुई। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती का मामला कहां तक पहुंचा? अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कौमी असम्बली हुकाम से तफसीलात मंगवा ली। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खतूत की तफसीलात भी तलब कर ली। महमूद खान अचकज़ई इलेक्शन कमीशन तैनाती के मामले पर मुशावरत भी करेंगे। तैनातियों पर आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरत होनी है। मुल्क भर में गर्मी की लहर में इजाफा। जनूबी और मैदानी इजलास शदीद गर्मी से तप गए। कराची में पारा 33, नवाबशाह 42, ठट्टा में 38 डिग्री रिकॉर्ड। लाड़काना, गोटकी और सखर में दर्जा हरारत 42 डिग्री रहा। अंदरूनी सिंध के कई इलाकों में पारा 46 डिग्री तक जाने की पेशगोई। सिंध भर में हीट वेव अलर्ट के पेश नज़र रिलीफ कैंप कायम। लाहौर में पारा 36, मुल्तान 39, गुजरावाला में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज पेशावर में कॉन्वोकेशन तकरीब वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी ने 197 तालिबात में डिग्रियां तकसीम की। तकरीब से खिताब में कहा कि 2018 से 2022 तक हमारे मुल्क ने तरक्की की। 2022 से ताहाल मुल्क दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। महंगाई ज़्यादा हो रही है, लोग मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट का पहला रोज इख्तिताम पजीर। मेजबान टीम ने 4 विकेटों पर 301 रन बनाए। कप्तान नजमुल हुसैन शांतु 101 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर आउट। मोमिनुल हक 91 रन बनाकर नर्वस 90s का शिकार। मुशफिकुर रहीम 48 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद अब्बास, हसन अली और नुमान अली ने एक एक विकेट ली। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज की फजाई कार्रवाई में लेबनानी सिविल डिफेंस का एक अहलकार शहीद हो गया। इसराइल ने रशिया कुफ्र शूबा शाहरा पर एक गाड़ी को निशाना बनाया। लेबनानी सिविल डिफेंस ने अपने अहलकार की शहादत की बाज़ाब्ता तस्दीक की। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान लेबर पार्टी को धचका। कौंसल्स नताइज में तीसरे नंबर पर आ गई। रिफॉर्म यूके ने बड़ी कामयाबियां हासिल की। रिफॉर्म यूके ने शुमाली इंग्लैंड समेत कई अहम इलाकों में नुमाया कामयाबियां समेटी। रिपोर्ट के मुताबिक रिफॉर्म यूके 398 नशिस्तों के साथ सबसे आगे, कंजर्वेटिव 256 सीटों के साथ दूसरे और लेबर पार्टी 253 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। 70% यूरोपीय अवाम अमेरिका से दूरी चाहते हैं। जर्मनी के बर्टलिस्मैन फाउंडेशन ने नया अवामी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय बाशिंदों का कहना है कि यूरोपीय यूनियन को अमेरिका से अलग अपनी आज़ाद राह इख्तियार करनी चाहिए। वाशिंगटन पर दिफाई और मुआशी इन्हिसार ख़त्म करना चाहिए। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में शदीद तूफान और बगोलों ने तबाही मचा दी। 17 अफराद जख्मी, 500 घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। उधर इंडोनेशिया के सूबे शिमाली मालोको में आतिशफशा माउंट डोकोनो अचानक फट गया। 3 कोह पैमा हलाक। धमाके के वक्त कई सियाह पहाड़ पर मौजूद थे। ट्रंप इंतजामिया ने नामालूम फ़ज़ाई अशिया से मुताल्लिक नई दस्तावेज़ात और वीडियोज़ जारी कर दी हैं। तस्वीर में अपोलो 12 और अपोलो 17 मिशंस के दौरान चांद से ली गई गैर मामूली अशकाल दिखाई गईं। वाइट हाउस के मुताबिक अशात का मकसद गैर मामूली वाक़यात से मुताल्लिक अवाम को आगाह करना है। मज़ीद फाइलें जल्द जारी की जाएंगी।